माफिया हवा बना के फैला रहे हैं जी कि यूके ने वीजों की बारिश कर दी है। देखें, यूके ने ई वीजा किया है और एजेंट्स आपको कह रहे हैं जी बस यूके ने अब ई वीजा कर दिया, अब वीजा रेशो में बड़ी बेहतरी आ गई है। साथ साथ यूके एप्लीकेशंस को रिफ्यूज भी कर रहा है। अब अपने पैसे जाया करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके ने जो ई वीज़ा कर दिया है उसके हवाले से। अब न्यू जो वीज़ा की फ़ीस है वो क्या होगी, उसके बाद वीज़ा की रेशो क्या होगी, और अभी से आगे ऑनवर्ड 25 फरवरी के बाद से अब जो स्टिकर वीज़ाज़ हैं वो भी लगेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ ई वीज़ाज़ ही जो है वो अब लोगों को दिए जाएंगे। और ओवरऑल जो एजेंट्स माफिया ने मार्केट के अंदर अन्नी डाल दी है कि भाई साहब यूके ने वीज़े बांटने शुरू कर दिए हैं, सारे आओ वीज़े लेके निकलते जाओ। इस बात के बारे में कितनी रियलिटी है और कितना सच है, कितना झूठ है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और कौन लोग अभी भी एलिजिबल हैं वीज़ा लेने के लिए और किन लोगों को अप्लाई नहीं करना चाहिए, और ओवरऑल 2026 में यूके की करंट वीज़ा रेशो जो है वो कैसी है और आपको भी अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी जो बटन नीचे आ रहा है उसको क्लिक कर दें, ताकि फ्यूचर वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो टाइमली आपको पहुंचती रहें, आप तक मिलती रहें अपडेट्स, और आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास रखें ताकि कोई भी बंदा आपको मामू ना बनाए। ठीक है, चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यूके ने जो है वो अनाउंसमेंट की थी कि 25 फरवरी से ऑनवर्ड जो है वो हम अब जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी उनको हम टोटल जो अप्रूवल्स देंगे लोगों को, वो ई वीज़ा जो है वो हम लोगों को दिया करेंगे। इससे पहले आपको पता है कि यूके का जो वीज़ा है वो स्टिकर लग के आता था, और अभी जो है वो ईमेल के ऊपर ही उनको UKVI अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहाँ पे साइन अप करके अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे और एक शेयर कोड उनको दे दिया जाएगा, या इसके साथ वो कोई PDF अपनी भेज देंगे ई वीज़ा के हवाले से। ठीक है, इससे पहले आपको पता है ओब्वियसली कि स्टिकर वीज़ाज जो थे वो पाकिस्तानियों को या ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग थे उनको स्टिकर वीज़ाज ग्रांट किए जाते थे। फिर क्या हुआ कि यूके ने जो है वो स्किल्ड वर्कर्स जो वीज़ाज थे उनके ऊपर, और जो स्टडी वीज़ाज थे इनको यूके ने ई वीज़ा में कन्वर्ट कर दिया था पहले इससे, और जो विजिटर थे उनके लिए स्टिकर वीज़ा जो थे वो चलते आ रहे थे। अब जब मैंने भी अपना यूके का 5 साल वाला वीज़ा अप्लाई किया था तो यूके ने मुझे तो स्टिकर भी लगा के दिया पासपोर्ट के ऊपर, लेकिन साथ में मुझे बाद में यूके ने मेल भी भेजी है कि आप अपना जो वीज़ा है इसको कन्वर्ट करें या फिर इसको लिंक करें अपने UKVI अकाउंट के साथ। ठीक है, तो इट मीन्स कि मेरे पास स्टिकर तो है, लेकिन स्टिल मैं अगर स्टिकर ना भी दिखाऊं अपना UKVI अकाउंट पे साइन अप करके शेयर कोड की बेस के ऊपर ट्रैवल जो है वो कर सकता हूं, या ई वीज़ा जो है वो मेरे पासपोर्ट नंबर के साथ वो लिंक उन्होंने कर दिया हुआ है, बस मुझे साइन अप करके अपनी डिटेल्स पुट करनी है और मैं गुड टू गो हूँ। इसी तरह आप लोग जितने भी हैं फ्रेश एप्लीकेंट सब 25 फरवरी के बाद से जिन लोगों की बायोमेट्रिक 26 को हुई है आज की डेट में, या आगे ऑनवर्ड जितने भी लोग हैं उनको अब ई वीज़ाज जो हैं वो ग्रांट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ये है कि कुछ लोग जब अपना VFS में जाके बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं तो कुछ को तो वो ई वीज़ा की ही शो करवा रहा है, लेकिन कुछ को अभी भी स्टिल जो है वो स्टिकर वीज़ा का दिखा रहा होता है कि आप जो है वो अप्लाई करें। अब कुछ लोगों को VFS वाले पासपोर्ट वापस कर रहे हैं, कुछ के रख रहे हैं। अब ये कब तक प्रॉपर फुल 100% इम्प्लीमेंट होगा, या जो लोग अपने पासपोर्ट पे स्टिकर लगवाना चाहते हैं VFS, उनके बारे में क्या अपडेट देता है फ्यूचर में कि अगर कोई एडिशनल अमाउंट आप पे करेंगे तो हम आपको स्टिकर लगा देंगे, ये अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। जब ये सारी चीज़ें रोल आउट हो जाएंगी, आगे से एप्लीकेशन प्रोसेस होना स्टार्ट होंगी, उनके रिस्पॉन्स आएंगे या सबमिशन के लिए लोग जाएंगे, तो फिर ये सारी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी वो लोग भी शेयर करना शुरू कर देंगे फीडबैक अपना, और VFS में भी कोई ना कोई होपफुली के अपडेट जो है वो आ जाएगी। बाकी ये एक बहुत अच्छा स्टेप है मेरी नज़र में, क्योंकि आप देखें अगर कोई बहुत ज़्यादा दूर से लोग हैं, मैं भी अब ओबियसली अगर गुजरात से मैं इस्लामाबाद या लाहौर जाता हूँ तो मुझे तकरीबन ये 6 से 8 हज़ार के बीच में खाली कोरियर के जो चार्जेस हैं वो हिट होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने अपना पासपोर्ट जब गया था एक दफ़ा बायोमेट्रिक के लिए, फिर मैंने सर्विसेज ले ली थी कि मुझे भाई घर पे कोरियर कर दो। अब इनकी जो कोरियर सर्विस है वही 6 से 8 हज़ार रुपये की है, तो अब आपकी वो भी जो है वो बचत हो जाएगी, क्योंकि आप पासपोर्ट लेके जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की तरह बिल्कुल सिनेरियो हो गया, बायोमेट्रिक दो, पासपोर्ट लेके साथ ही वापस आ जाओ, डिसीजन हमारी जो ईमेल होगी उसके ऊपर आ जाएगा। तो अभी यूके ने जो है वो करंटली ये सारा सिनेरियो जो है वो कर दिया है, और होपफुली इन फ्यूचर हमें देखने को मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरह शायद यूके भी
जो बायोमेट्रिक है वो भी टोटल आपकी मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही कर दें, या अपनी कोई ऐप इंट्रोड्यूस करवा दें वो NFC के थ्रू, या आप अपना पासपोर्ट और सारी डिटेल वगैरह करके अपनी बायोमेट्रिक भी अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर घर बैठे ही जो है वो कर दें और कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो होपफुली अगर अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, अब इसके अलावा जो मार्केट के अंदर एक बहुत बात जो है वो आजकल एजेंट्स माफिया हवा बना के फैला रहे हैं जी कि यूके ने वीज़ों की बारिश कर दी है। देखें, यूके ने ई वीज़ा किया है। ई वीज़े के पीछे जो बैकग्राउंड पे प्रोसेस है वो सारा एज इट इज़ वही है जो नॉर्मल पहले से चलता आ रहा था। उसी तरह से आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाएगा, उसी तरह से आपकी एप्लीकेशन की जो है वो असेसमेंट की जाएगी, आपके सर्कमस्टांसिस को देखते हुए ही यूके वीज़ा ग्रांट करेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ नहीं करते और एजेंट्स आपको कह रहे हैं जी बस यूके ने अब ई वीज़ा कर दिया, अब वीज़ा रेशो में बड़ी बेहतरी आ गई है, तो ऐसा नहीं है। ओवरऑल यूके की वीज़ा रेशो अच्छी जा रही है, यूके वीज़ा दे रहा है, लेकिन जहां पे एप्लीकेशंस अप्रूव हो रही हैं उसके साथ साथ यूके एप्लीकेशंस को रिफ्यूज़ भी कर रहा है। अगर आप उनकी मेरिट्स पे पूरा नहीं उतर रहे या वीज़ा ऑफिसर्स को लगता है कि आपकी प्रोफाइल में कोई इतना दम नहीं, कोई इतनी जान नहीं है, तो वो आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। और वही रिफ्यूज़ल लेटर अगेन आपकी ईमेल के ऊपर डिसीजन आएगा PDF की शक्ल में, और अगर आपकी अप्रूवल आ जाती है तो आपको ई वीज़ा जो है वो यूके ग्रांट कर देगा और फर्दर इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि आप अपना UKVI अकाउंट बना के अपने पासपोर्ट नंबर के साथ अपना शेयर कोड जो है वो लिंक कर लें, और उसी का प्रिंट लेके आपने आगे फ्यूचर में फिर ट्रैवल करना है, और हर एक एयरपोर्ट के ऊपर उसकी वेरिफिकेशन भी आसान हो जाएगी और कोई परेशानी भी जो है वो आपको नहीं बनेगी। अच्छा, अब जो वीज़ा की फ़ीस थी अभी तक तो स्टिल वही फ़ीसें हैं जो पुरानी थी, उसमें कोई अभी तक चेंज देखने को नहीं मिला किसी किस्म का। लेकिन क्योंकि ये 1-2 दिन अभी हुआ है, उन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं इन चीज़ों को, अब देखते हैं कि आगे फ्यूचर में वो अपनी फ़ीसों को कम करते हैं या फिर फ़ीस में कोई इजाफा होगा, या फ्यूचर में अगर कोई चेंज आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी लाजमी जो है वो शेयर कर दूंगा। तो ये ओवरऑल सारा सिनेरियो है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो तभी आप वीज़ा अप्लाई करें। किसी भी बातों में जो है ना वो किसी भी बंदे की बातों में आके कि जी यूके ने ई वीज़ा कर दिया, इसकी वजह से वीज़ा रेशो बहुत अच्छी हो गया, तो वो बातों में आने की ज़रूरत नहीं, अपने पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूके ने ई वीज़ा किया है। वीज़े के पीछे की असेसमेंट सारी एज इट इज़ वही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन आप प्रोसेस करते हैं उनका भी ई वीज़ा है, या ऑस्ट्रेलिया की आप एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं उनका भी ई वीज़ा ही आता है। लेकिन उसके पीछे की जो आप सभी को पता है कि असेसमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इतनी आसानी से ये एम्बेसीज जो हैं वो वीज़ा नहीं ग्रांट करती। तो आपने अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस और अपनी प्रोफाइल के ऊपर प्रॉपर वर्क करना है, हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, देन आपने वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है। अब डॉक्यूमेंट्स में कंसाइजली आपको बता देता हूँ। आपका पासपोर्ट है, वैलिड ID कार्ड है, बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है। 3 मंथ तक की भी एक्सेप्ट कर लेता है यूके, ठीक है, 3 मंथ, 4 मंथ या फिर 6 मंथ, इन तीनों में से आपकी चॉइस है। लेकिन रिकमेंडेड जो होती है वो 4 to 6 मंथ तक की जो स्टेटमेंट है वो रिकमेंडेड होती है। लेकिन मेरे क्लाइंट्स हैं उनके भी 3 मंथ पे मैंने प्रोसेस किया है। इवन के फैमिली के वीज़ाज भी जो है वो 3 महीने और 10 दिन की स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो ग्रांट हुए हैं, ठीक है। और मेरा इवन के खुद का जो वीज़ा था वो तकरीबन 3 मंथ और कुछ ऊपर दिन थे, उसी स्टेटमेंट के ऊपर भी जो है वो ग्रांट हुआ है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोशिश करें आप अपने 2 अकाउंट्स रखें, बिजनेस और पर्सनल। ये आपको शेंजन में भी या बाकी एम्बेसीज भी जितनी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, या फिर यूके का अगर आप करते हैं तो इनमें भी जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा। और शेंजन वाली जो एम्बेसीज हैं वहाँ पे भी आपको इस तरह की इसी पैटर्न की स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी जो है वो हेल्प करती है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के लिए असेसमेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है कि हाँ ठीक है, बंदे की एक बिजनेस स्टेटमेंट है वो इतनी इस तरह की चली है और ये पर्सनल में इसके सारे पर्सनल सेविंग्स हैं और ये इस तरह से इसकी मेंटेन है, तो आपकी एप्लीकेशन के जो अप्रूवल के चांसेस हैं वो काफ़ी मैक्सिमम हो जाते हैं और उसमें आपकी कॉम्प्लिकेशंस भी जो है वो काफ़ी ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि यूके के अलावा मोस्टली जो है वो सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर भी एम्बेसीज कंसिडर कर लेती हैं। आप उनको बता सकते हैं कि मैं पर्सनल और बिजनेस अपना एक ही अकाउंट यूज़ करता हूं, लेकिन रिकमेंडेड जो है वो 2 अकाउंट होते हैं। बाकी आपका प्रूफ ऑफ इनकम होता है, सोर्स ऑफ बिजनेस क्या है आपका, जैसे कोई बिजनेस आप कर रहे हैं सोर्स ऑफ इनकम में, या फिर आप कहीं पे कोई जॉब कर रहे हैं, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपका सोर्स ऑफ इनकम कंसिडर होते हैं। अब वो बिजनेस भी हो सकता है या जॉब हो सकती है। बाकी आपका FRC है, अगर आप मैरिड हैं तो MRC है, टैक्स रिटर्न हो सकती हैं आपकी, NTN है, और चैम्बर की मेंबरशिप वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं और बाकी हर चीज़ एज इट इज़ है। सिर्फ यूके ने ई वीज़ा किया है, तो अगेन मैं बता रहा हूँ, किसी की भी बातों में आके अन्यवा यूके का वीज़ा अप्लाई करके अपनी प्रोफाइल को ख़राब नहीं करना किसी भी सूरत में आपने, ठीक है। और बाकी वीज़ा रेशो जो है वो ओवरऑल अच्छी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, प्रोफाइल मुकम्मल है, तो आप बिल्कुल यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा और बेस्ट टाइम है और
यूके जाएं, लंदन देखें, वो कहते हैं ना लंदन की बात ही कुछ और है। तो ये सारा सिनेरियो है जी। अभी मैंने कहा कि चलें करंट जो अपडेट है वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करके प्रॉपर आपको अवेयरनेस दे दी जाए, ताकि आप लोगों का जो है वो कम से कम नुकसान ना हो, अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो। बाकी चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है आपके साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।